हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड का इतिहास के 100 क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गरुड़ ज्ञानचंद, वीरचंद, कर्मचंद या फिर कीर्तिचंद। ऐसा किसके समय हुआ था? ऐसा हुआ था कीर्तिचंद के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कीर्तिचंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? वामपंथी विचारधारा से जुड़े जो लोग थे उन्होंने किसका किया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने स्वयं को तथा चंद राज्य को नेपाल से स्वतंत्र घोषित किया था? किसने किया था? भारती चंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भारती चंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नर जो भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी का चचेरा भाई था, वह कौन था? वह था हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हेनरी रैमजे। इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखो, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है? आपने पढ़ा भी होगा, बेनीनाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित किस सन में बालू कल्याण चंद ने खगमरा कोट पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया था? वह कब किया उसने? 1563 में किया ऐसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1563। कल के प्रैक्टिस सेट में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमें बताना है, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो गलत है वही हमें बताना है। तो हम चार के चार को पढ़ लेते हैं और बता देंगे कि इनमें गलत कौन है। 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया। पहला क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया, दूसरा भी ठीक है। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बने, तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ चुनते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम बताइए। तो देखो, उत्तराखंड के जो कमिश्नर रहे उनका हमें कालक्रम बताना है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ई गार्डनर का नाम कर लेते हैं, फर्स्ट में इसे ले लेते हैं। दूसरे में ले लेंगे हम किसे? ट्रेल को। तीसरे में कौन? लुसिंगटन। और चौथे में हेनरी रैमजे। तो हमें क्या मिला क्रम? हमें मिला ए बी डी और सी, ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमें पूछा गया है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, कमला और बसंती ने। आपको ये याद भी होगा। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई तो इनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान में गया था? बताओ फिर, चार ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो किस अभियान में वह गया था? डोटी राज्य अभियान में गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न में से किस चंद राजा का डोटी राज्य के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चला जिसमें चंद राजा की विजय हुई थी? किसका चला था? भारती चंद का चला था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसको भी साथ ही कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पता आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाए। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड के में अनेक सुधार कार्य जैसे तराई क्षेत्र में नहर बनी, शहर सड़कें बनी और कृषि को प्रोत्साहन मिला आदि पर निम्न में से किस काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्ण काल कहा गया? बताओ फिर, गार्डनर, हेनरी रैमजे, फिशर या फिर लुसिंगटन। ऐसा किसके काल में हुआ था? सर हेनरी रैमजे के काल में हुआ था, इसीलिए कहा गया इसे स्वर्ण काल। यानी जो विकास हुआ था ना, वह बहुत ज़्यादा किसके काल में ही हुआ? हेनरी रैमजे के काल में। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडीहाट नामक स्थान पर रहते हैं। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा मुंडा थी। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अपने अगले सवाल की तरफ।
कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित किस जाति प्राचीन जाति का प्रभुत्व रहा? जब यहाँ राजपूतों का प्रवेश हो रहा था उससे पहले यहाँ किसका यहाँ प्रभुत्व था, ये हमें बताना है। खसों का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, खस। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, सरयू एवं रामगंगा नदी के स्थित गंगोली विजय निम्न में से किस चंद शासक ने किया था? बताओ। सरयू और रामगंगा नदी के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्न में से किस चंद राजा ने किया? ऐसा किया था बालो कल्याण चंद ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, बालो कल्याण चंद। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछता है। निम्नलिखित किस गुफा से हल्के श्वेत रंग में चित्रित मानव और पशुओं की आकृतियां हमें प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? किमनी गांव से प्राप्त हुई थी, किमनी गांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, किमनी। अगला सवाल, निम्नलिखित किस चंद राजा के समय चंद राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था? किसके समय बना था? भारती चंद के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, भारती चंद। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अब पढ़ लेते हैं। इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई, इसको ठीक कर लेते हैं। नायक को चंद शासकों की अवैध संतान समझा जाता था, ये भी ठीक है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी, ये भी हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। लेकिन नायकों ने चंद के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था, चौथा ऑप्शन हमें क्या लगता है, गलत लगता है। तो चौथे को ही हम राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगले सवाल में हमसे पूछा है, स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं का कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा, वह कौन था? वह था हेनरी रैमजे ही था। यह क्या था, अपने कार्य में एकदम कुशल था, तो इसीलिए उत्तराखंड के समय यह क्या रहा, लोकप्रिय रहा था। सर हेनरी रैमजे का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित अभिलेखों से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है। किस किस से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, ठीक है ना, और ऐहोल अभिलेख से भी मिलती है। तो कौन सा हमें दिखता है? ए और डी ही हमें सही दिखता है, तो ए और डी वाला हम राइट करेंगे। ए और डी यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ में। उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? कब निकाली थी? 25 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। डोटी राज्य में नागमल्ल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली। उस समय कौन चंद राजा था, यह हमें बताना था। यह हुआ था रत्नचंद के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रत्नचंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी? किसके काल में? चार ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और बताना है सही ऑप्शन। बताओ, कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो ऑप्शन में हमें किसका नाम दिखता है? विलियम ट्रेल का नाम दिखता है। तो ऑप्शनों के हिसाब से हम विलियम ट्रेल ही सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सही करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला सवाल देखो, भू व्यवस्था की बात आई है यहाँ पर, तो गार्डनर तो हमें यहाँ पर दिखता नहीं है, डब्ल्यू ट्रेल दिखता है, विलियम ट्रेल, इसको ही राइट करना पड़ेगा। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ के क्षेत्र के लिए इस डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया? उपरांत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, ये हमने पढ़ा भी है। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य की प्राचीनतम जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। काव्य मीमांसा में खस पति शासक का उल्लेख है, ये भी पढ़ा है। पाल अभिलेखों में अशोक चल्ले नामक राजा के क्षेत्र में खस को खसदेश कहा जाता था, ये भी ठीक है। खस सातवाहनों के अधीन नहीं रहे थे, तो ऑप्शन नंबर नहीं रहे थे, इसमें लिखा है रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेंगे जो सही नहीं लिखा हुआ है। अगला सवाल, उत्तराखंड में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय रेलवे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी को कितने वर्षों की सजा हुई थी? उन्हें 15-15 साल की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखो, सरला बहन का मूल नाम आपने क्या पढ़ा होगा? कैथलीन हाइलामाइन, ये तो ठीक कर लेते हैं। और इन्होंने कौसानी में 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित भी किया था। इन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन की शिक्षा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया था, इसको भी हम कर लेते हैं ठीक। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को हम कर लेंगे यहाँ पर
राइट ऑप्शन, जो सही हमें नहीं लगता। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, देहरादून के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार यमुना उपत्यका क्षेत्र में निम्न में से किसका शासन था। इसका राइट ऑप्शन अब हमें बताना है, ब्राह्मणों का, शूद्रों का, राजपूतों का या फिर यादवों का। तो किसका राइट करोगे ये आपको बताना है। उस समय किसका था, यादवों का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, यादवों का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ पंवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है। पंवार वंश के इतिहास से कौन संबंधित नहीं हो जाएगा। मानवोदय काव्य है, गणराज वंश काव्य है, रामायण प्रदीप है, राजतरंगिणी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अगले में हमसे कहा गया वह अखबार जिसे सिर्फ इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, उसके संपादक बद्रीदत्त पांडे ने एक गजल के माध्यम से तात्कालिक कमिश्नर की आलोचना की थी। यह कौन सा अखबार था, यह था अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अल्मोड़ा अखबार। जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ क्या किया था, व्यंग्य लिखा था उस गजल के माध्यम से, इसलिए तो इसे बैन कर दिया था। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। नैनीताल और बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं, ठीक है। देवलगढ़ एवं किलसारी या कुलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, ये भी ठीक है। देवलगढ़ कुलसारी वगैरह आपने पढ़ा होगा। गोपेश्वर और बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले थे, ये भी ठीक है। ये सभी रोमन लिपि में तो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो सही नहीं है। बाकी तीन सही हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है। वेद हैं, स्कंद पुराण है, महाभारत है, लेकिन भगवत गीता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है, बताओ फिर किस पुस्तक में कहा गया है। बृहत संहिता में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसने खस और शक जातियों को समान माना था और शक खस का अपभ्रंश है। ये किसने कहा था, ये हमें बताना है। किसने, पाणिनि ने, वराहमिहिर ने, गंगेश ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। किसने ऐसा कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, उन्होंने माना था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कब डोटी यानी नेपाल चल्ल नामांत राजाओं ने चंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। ऐसा कब हुआ था, लगभग 1191 के आसपास, 1191 के लगभग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, तो आपको राइट करना है GW ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, विलियम ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से मिलाओ। अब देखो फिर, अगर आपको एक भी आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में बना सकते हैं। अब देखो, महत्तम किसे कहा जाता था, महत्तम होता था ग्राम शासक, इसको 3 से मिला देते हैं। कोटपाल होता था गढ़ रक्षक, 2 से मिला देते हैं। वलाध्यक्ष होता था सेना नायक और महादंड नायक होता था प्रांतीय सेनापति, तो चौथे को इससे मिलाने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में निम्न में से किन राजाओं के नाम मिलते हैं। किनके नाम मिलते हैं, गणपति नाग के मिलते हैं और अशोक चल्ल दोनों के मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करना पड़ेगा। ए और बी दोनों सही हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल्ल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः डोटी राज्य नेपाल में नियुक्त किया था। किसने किया था, रत्नचंद ने ऐसा किया था। रत्नचंद यानी ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अंग्रेजों ने टिहरी राज्य को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को कुछ समय के लिए निम्नलिखित किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट करने के बाद, बी राइट करने के बाद किसके अधीन रखा, बंगाल प्रेसिडेंसी के। अगला सवाल, गांधी जी की वह शिष्या जिसने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना कर महिला जागृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह कौन थी, बताओ। सरस्वती, सरला बहन, मालती देवी या फिर मीरा बहन। कौन थी, वह थी मीरा बहन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम एवं द्वितीय सदी के निम्न में से किस वंश की मुद्राएं हमें मिलती हैं। किस वंश की मिलती हैं, कुषाण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कुषाण।
अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से वह मुस्लिम ग्रंथ जिसमें उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? जहांगीरनामा से संबंध यानी उत्तराखंड के विषय में कुछ नहीं मिलते हैं, शाहजहांनामा से मिलते हैं, जहांगीरनामा से मिलते हैं, तारीख ए बदायूनी से भी मिलते हैं। इसमें अलग कौन सा है फिर? बाबरनामा। तो इसी को हम राइट करते हैं जहाँ से ज्ञान हमें नहीं होता है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड विजय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे दो भागों में विभाजित किया, एक टिहरी रियासत तथा दूसरा अंग्रेजों के अधीन। इस प्रकार अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को निम्न में से किस वंश के अधीन किया था? किस वंश के? पंवार वंश के, चंद वंश के, गोरखा वंश के, कत्यूरी वंश के। तो पंवार वंश के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी तथा मालती देवी जैसी उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध निम्न में से किस संगठन से है? इनका संबंध है सेवा संगठन से। देश सेवा संगठन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कूट की सहायता से बताइए कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? बताओ ये कहाँ से मिले थे? हमने आपने पढ़ा होगा, पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडारा से मिले हैं, चंपावत से मिले हैं, बैजनाथ से मिले हैं, सभी जगह से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। सर्वप्रथम किस चंद राजा ने जुमला, बजाग को तथा थल को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया था? किसने किया था? रत्नचंद ने ऐसा किया था। रत्नचंद यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चंद्रवंशीय राजा रत्नचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? बताओ फिर। इसके समय चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, इसके समय रोहिलों ने से चंद्रवंश का मधुर संबंध रहा, ये तो बिल्कुल ठीक है। यह धार्मिक राजा था, इसने मंदिरों के कई ग्राम दान दिए थे, ये भी एकदम ठीक ही है। अगला दिखता है इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की ओर वहाँ धर्मशाला बनवाया था, ये भी एकदम ठीक है। तो लेकिन पहला वाला हमें सही नहीं लगता है। इसके समय में चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार नहीं हुआ था। चंद्रवंश का सर्वाधिक विस्तार इससे ज़्यादा किस में हुआ था? कीर्तिचंद के समय हुआ था, है ना? कीर्तिचंद के समय, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो कीर्तिचंद के समय हुआ था, तो इसने यहाँ पर लिख दिया है किस रत्नचंद के समय। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे जो सही नहीं है, और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी हानि पहुंचाई थी? बताओ किसके नेतृत्व में? मालती देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, वह अखबार जिसका प्रकाशन 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया था, शक्ति समाचार पत्र का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को पहले से पता भी होगा। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अब अच्छा लग रहा होगा। अब आपको इसी टाइप से क्वेश्चन कोई ना कोई आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो, इसी टाइप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न में से किसे उत्तराखंड राज्य की प्राचीन शासक कुड़िंदों को द्विजमुख कहा था? बताओ किसने कहा था, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन, पाणिनि, वेदव्यास, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर। किसे राइट करोगे ये आपको बताना है। किसने कहा था उत्तराखंड राज्य की प्राचीनतम शासक कुड़िंदों को द्विजमुख? किसने कहा था? वराहमिहिर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, वराहमिहिर। अगला सवाल देखो, अब हमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। देखो रेशम वस्त्रों का उत्पादन में आपको किसका नाम पता है? रेशम वस्त्रों और रेशम के उत्पादन में नाम आता है इंद्रचंद का, तो इसको मिला देते हैं 2 से। और देखो फिर पालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अपनी अल्मोड़ा ले गया था, इसको मिला देते हैं ऊपर वाले से। तो ये तो 2 हमने बना दिए हैं। अब नीचे के 2 देखते हैं। भारती चंद को नेपाल की अधीनता से मुक्त करवाया, भारती चंद ने ही तो करवाया ना, तो इसको इससे मिला देते हैं फिर। और रत्नचंद के समय सोर के बम राजाओं को पराजित किया था, तो इसको इससे मिला देते हैं। इसी तरीके से हम सभी को मिला चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस परमार वंश के राज दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? बताओ फिर। ये तो आपको आना ही आना चाहिए, इसको भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फतेह शाह के दरबार में नवरत्न विराजते थे अकबर की तरह ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को खत्म करने के लिए 1932 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में डाला, जबकि पद्मा जोशी को दूसरी जेल में डाला था। वह जेल कौन सी थी, ये आपको बताना है। बताओ फिर उन्हें कौन सी जेल में डाला था? पद्मा जोशी को उन्हें डाला था लखनऊ जेल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, लखनऊ जेल। अगला सवाल देखो,
1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक कौन थे बताओ। उसके संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म की उपाधि दी गई, यानी कहा गया है श्री राजा विजय ब्रह्म किसे राजा को कहा गया? ज्ञानचंद को कहा गया था। ये भी है अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल देखो फिर, अगले सवाल में हमसे पूछा है गर्वभंजक की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक निम्न में से कौन था? महीपति शाह को क्या कहा जाता है? गर्वभंजक कहा जाता है। माधव सिंह भंडारी, गर्वभंजन। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चलता है? नागपति नाग, अमर सिंह थापा, अशोक चल्ल या फिर बमशाह। बताओ, चार में से एक ऑप्शन राइट है, वही आपको बताना है। किसका पता चलता है ये आपको बताना है। बताओ फिर, चार के चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें पता चलता है हमें अशोक चल्ल के बारे में, इसके नाम का। ऑप्शन नंबर सी राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमें क्या करना है, फिर से सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। अब देखो फिर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, बागेश्वर शिलालेख, गोपेश्वर त्रिशूल धार शिलालेख, इसमें से मिलाना है एक को 2 से। क्या सही होगा? देखो, इसके बारे में तो हम परमार शासकों का धारा शिलालेख हो गया, इसको हमने मिला दिया। अब बताओ फिर दूसरे में हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर का वर्णन है, इसको भी मिला देते हैं। चलो, 2 तो हमारे हो गए। अब देखो फिर, बागेश्वर शिलालेख कत्यूरी राजा भूदेव का लेख है, इसमें इसको मिला देते हैं, बचा हुआ इससे मिला दिया। तो इस तरीके से हम 4 के 4 को बना चुके हैं। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो इसको छोड़ना नहीं है। कोई भी एक अगर आपको आ रहा होगा तो आप इस नीचे वाले को देखना, तो उसमें से आपको एक भी कौन सा, जैसे माना पहले का कोई सा था, आपको पता चल जाएगा तो उसी को राइट कर लेना और अपना नंबर बनाते हुए आगे बढ़ जाना। स्किप उसको नहीं करना है। भारतीय चंद ने जब डोटी राज्य यानी नेपाल से चंद राजा को मुक्त करवाया, चंद वंश को मुक्त करवाया था, तो उस समय डोटी राज्य पर निम्न में से किसका शासन था? बताओ, उस समय किसका शासन था? चल्ल नामांत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, चल्ल नामांत। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? राजपुर नहर का निर्माण करवाया था रानी कर्णावती ने, जिन्हें नागकटनी रानी भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था? बताओ, इसमें किसका नाम आता है? बिस्नी देवी शाह का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, इनके नेतृत्व में। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्न में से किसे उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? बताओ, उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय मिला है हेनवुड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हेनवुड। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित किस ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे कुड़िंद लोग, ये किससे पता चलता है? बताओ फिर, ये पता चलता है हमें कालसी अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, कालसी। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में है टिहरी रियासत का प्रथम राजा निम्न में से कौन था? बताओ, टिहरी रियासत का फर्स्ट वाला बताना है हमें, तो क्या कर लेंगे? सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के चलते 1932 में उत्तराखंड की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? मालती देवी, सरला बहन, कुंती वर्मा या फिर कमला और बसंती को? बताओ, किसे कहा गया था? किसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश मिला था, का दिया गया था? किसको पकड़ने का आदेश दिया गया था? कुंती वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में प्राचीनतम अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से मिलाओ, फिर से हमें कह दिया गया। देखो, भृत्य कौन होते थे? एक भी अगर आपको पता होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। भृत्य होते थे सेवक, इसको मिला दिया। फिर प्रतिहार कौन होते थे? द्वार रक्षक होते थे, इसको मिला दिया। अब देखो, कुलचारिक कौन होता था? तहसीलदार होता था। बचा हुआ गोप्त क्या कर लेते हैं? रक्षक कर लेते हैं। इस तरीके से इसे मिलाने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से उत्तराखंड की महिलाओं ने अल्मोड़ा नगरपालिका पर तिरंगा फहराया था, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। किन किन का नाम आएगा तिरंगा फहराने में? कुंती वर्मा का, रेवती का और जीवंती मंगला का, है ना? कुंती वर्मा, रेवती और जीवंती मंगला। ए, बी और सी ही राइट होगा। ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ए, बी, सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? ऐसा कब किया था? 1937 में संयुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ।
उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का बयान था कि हमारी राजनीति उत्तराखंड की बदौलत नहीं चल रही? ये किसका बयान था, ये बताओ। ये था मुलायम सिंह का बयान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीनतम जाति मानी जाती है? कौन मानी जाती है? कोल मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे परीक्षाओं में दिखने वाला। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, देवीचंद। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी बताओ? देवकीनंदन पांडे, भागीरथ पांडे, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए बी दोनों। किसने की थी? देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे दोनों ने की थी। तो ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। कुलिंद वंश का वह शक्तिशाली शासक जिसकी मुद्राएं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त होते हैं, वह कौन था? अमोघ भूति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 4 के 4 को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। पहला तो हमें ठीक लगता है। 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने वोट क्लब पर धरना दिया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो फिर, और हमसे तीसरे में बताया गया कि 1970 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। तीसरा हमें सही नहीं लगता है, तो तीसरा ही क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सही नहीं है, क्योंकि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन तो हुआ था 1967 होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, 1967 ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर 1970। तो और बताया है, चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक की यात्रा की थी। ये भी एकदम ठीक है, तो तीसरा ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद जो सही नहीं है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने शिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था? किसने खोला था ये हमें बताना है। किसने खोला था बताओ फिर? देवकीनंदन पांडे, भागीरथ पांडे, सदानंद कुकरेती, या फिर शकुंतला देवी? बताओ, इन चारों में से राइट ऑप्शन एक है, वो आपको बताना है। किसने खोला था? सदानंद कुकरेती ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य की मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति निम्न में से किन शासकों की उपस्थिति एवं अधिकार की पुष्टि करते हैं? किसकी? शकों की पुष्टि। ऑप्शन नंबर ए राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविशाण काशीपुर। ये तो सभी के सभी ठीक हैं, तो उपयुक्त सभी ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कब कम्युनिस्ट विचारधारा वाली संगठन संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया? कब किया गया था ये हमें बताना है। 1970 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें 1970 दिखता है, तो इसी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तरांचल परिषद ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलाबारी में 2 सगे भाई गंगाराम एवं खीमादेव शहीद हो गए थे? सल्ट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, सल्ट में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर निम्न में से किस वंश ने अधिकार किया था? किसने किया था? कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, योद्धेय या शासकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। कुलिंदों के समकालीन थे ये। जौनसार भाबर तथा कालूडाला पर इनकी मुद्राएं भी मिली। कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और शिवपालित इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद जो सही नहीं है, हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला सवाल, निम्न में से सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई थी? अमोघ भूति की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, अमोघ भूति। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल के हम साथ में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अमोघ भूति राइट कर लिया। अगला सवाल,
चंद राजा बालो कल्याण चंद द्वारा गंगोली विजय के समय यहाँ का राजा कौन था जिसने भागकर डोटी नेपाल में शरण ली थी? वह कौन था, वो हमें बताना है। बताओ फिर। 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रामचंद, नारायण चंद, मेघचंद या फिर ध्यानचंद। इनमें से क्या राइट करोगे वो आपको बताना है। वो था नारायण चंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, अकबर के समकालीन वह चंद राजा जिसने अल्मोड़ा शहर के मध्य मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। अकबर का समकालीन वह राजा कौन था? रुद्रचंद था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, रुद्रचंद। अगला सवाल देखो फिर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा के देघाट में सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई थी, जिसमें निम्न में से कौन कौन शहीद हुआ था? ये हमें सही ऑप्शन बताना है। जो शहीद हुए थे, हीरामणि हुए थे, बद्रीदत्त हुए थे, हरिकृष्ण हुए थे और कांडपाल हुए थे। 4 के 4 यानी ए बी सी डी चारों का नाम आएगा। ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सभी के सभी। अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा है, कुड़िंद मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस लिपि का अंकन हुआ है? बताओ फिर। कुड़िंद जो मुद्राएं हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का तो हमने पढ़ा है, ब्राह्मी का भी हुआ है, यानी सी वाला राइट करना पड़ेगा, ए और बी दोनों। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो, उत्तरांचल युवा परिषद ने 1978 में संसद घेराव की कोशिश की तथा गिरफ्तारी दी, ये तो ठीक है। और पढ़ते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। ये भी पढ़ा हुआ है क्या? ये भी पढ़ा हुआ है। ये वाला सी वाला भी हमें ठीक लगता है। और हमसे पूछा है, 1779 को जनता पार्टी सांसद त्रिपन सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। ये भी हमें ठीक है, तो 3 तो ठीक होगी। अब देखते हैं हम चौथा क्या है। 1988 में सोमन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पर कब होना चाहिए? इसकी जगह 1998 की जगह होना चाहिए 1988। तो गलत वाला यही होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी को ही राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से उत्तराखंड में निम्न में से कहाँ गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन के हिसाब से भी पढ़ा, चनौदा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, चनौदा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान कुड़िंद तथा कुछ योधेय शासक मानते हैं, जिसने तीसरी सदी में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था, वह कौन था? बताओ फिर। शिवदत्त, बलभूति, मगभूत और सीलवर्मन, वह कौन था वो बताना है आपको। 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो। सीलवर्मन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है ये पूछने को, ऑप्शन भी याद कर लो, यानी ये क्वेश्चन का पूरा देख लो और इसका राइट ऑप्शन आपको करना पड़ेगा वहाँ, सीलवर्मन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका गठन 24-25 जुलाई 1979। ये तो ठीक है ना? ये तो ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा ही हमें गलत लिख गया। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग, और 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। 3 तो हमें ये क्या दिखते हैं? ठीक दिखते हैं। लेकिन पहला वाला देखो, ये हमने कल के प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा था। यहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसका नाम आना चाहिए था? डी पंत, डॉक्टर डी पंत का नाम, लेकिन यहाँ गोविंद वल्लभ पंत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कब लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया था? कब किया था ये हमें बताना है। 1987 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1987। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। वह चंदवंशीय शासक जिसने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई थी, वह कौन था? बताओ। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। बताओ फिर, वह कौन था? वह था रुद्रचंद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रुद्रचंद। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कुमाऊं के चंदवंशों का राज्य चिन्ह निम्न में से क्या था? गाय, बैल, धनुष या फिर कमल? क्या था? गाय था, है ना? गाय, बैल, धनुष, कमल में से क्या राइट हो जाएगा? गाय राइट हो जाएगा। अगला सवाल। भवानी सिंह के नेतृत्व में गादोड़िया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? आपको बताना है। 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। चमोली जिले में तिब्बत से सटा वह गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन तथा जानवरों के अंग मिले थे, वह कौन सा था? बताओ फिर।
चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, किमिनी, बनकोट, फलसीमा, मलारी। बताओ फिर कौन सा गांव था? वह गांव था मलारी गांव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, चंद शासक बालो कल्याण चंद ने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रैका हरिमल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? सिरा, तराई, सोर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बालो कल्याण चंद को कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रैका हरिमल्ल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? कौन सा क्षेत्र हुआ था वो हमें बताना है। चार ऑप्शन है, सिरा, तराई, सोर या फिर इनमें से कोई नहीं। सोर क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, किस संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली थी? चार ऑप्शन पढ़ो, उत्तराखंड उत्थान परिषद ने, गणदेश सेवा संघ ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। किसने? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में आपके सामने बन सकता है, क्वेश्चन पेपर में आपको दिख सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला सवाल हमसे कहता है, शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी मुगल कालीन पुस्तकों से निम्न में से किस वंश के मध्य संबंध का पता चलता है? ये क्वेश्चन कल भी आया था और परसों के प्रैक्टिस सेट में भी आया था। किन दोनों वंशों के मध्य संबंध का पता हमें चलता है? मुगलों के बीच चलता है और चंदों के बीच चलता है। तो मुगल वंश एवं चंद वंश, ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमें यहाँ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद आज की प्रैक्टिस सेट की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 101 से 200 तक के क्वेश्चनों को देख लिया है। आज पार्ट 2 भी हमारा कवर हो चुका है। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे 201 से आगे के क्वेश्चन को, और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रैक्टिस सेट की वीडियो में जो उत्तराखंड का इतिहास हम सेट 2 देख रहे हैं इसको भी कंप्लीट कर लें, और आगे के जो सेट 3 है उसको स्टार्ट कर दें। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगता होगा, वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और अपने उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो आगामी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ एक या दो के साथ तो जरूर से शेयर कर ही दिया करो। तो इसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो लोग अगर देखेंगे तो क्रम वाइज भी उसे देख सकते हैं। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अपना रिवीजन करते रहो, फिर पढ़ते रहो, अपना रिवीजन करते रहो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।